नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारी स्ट्रेट लाइन किस में 3D में अब अगर हमें रेखा की समीकरण चाहिए तो हम वो कैसे निकालेंगे। हमने 2D में स्ट्रेट लाइन देखी थी जिसमें हमें अलग अलग हमने फॉर्म देखी थी, है ना। अगर हमें दो बिंदु दिए गए हो तो हम कैसे निकालते थे, उसकी प्रवणता निकाल लेते थे, इनमें से कोई एक बिंदु ले लेते थे और समीकरण हो जाती थी y-y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसका व्यापक रूप भी देखा था, पैरामीट्रिक फॉर्म भी देखा था, नॉर्मल फॉर्म भी देखा था। तो अब हम देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब हम देखेंगे 3D में। ठीक है, तो पहली है वेक्टर फॉर्म। तो इसमें हमें क्या दिया होगा, जैसे हमें दिया होगा कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट से गुजरने वाली और एक बी वेक्टर के समांतर रेखा की समीकरण निकालनी है। समांतर रेखा चाहिए हमें। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें दी गई हैं। कोई ये रेखा है जो कहाँ से गुजर रही है, बिंदु ए से गुजर रही है, और इसके समांतर कौन है, कोई वेक्टर बी है। ठीक है, तो ऐसी रेखा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि लाइन पे हम एक वेरिएबल बिंदु ले लेते हैं आर, जिसका वेक्टर क्या है, आर है। स्थिति सदिश क्या है, आर है। ए का स्थिति सदिश ये वेक्टर ले लेते हैं। अब हमें पता है हमारी लाइन क्या है, समांतर है किसके, बी वेक्टर के। तो इस केस में हमें पता है हमारा ए आर वेक्टर भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, बी वेक्टर के। दो वेक्टर समांतर हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है, ए आर वेक्टर बराबर लेमडा बी। ए आर वेक्टर हम निकाल सकते हैं, आर का स्थिति सदिश माइनस ए बिंदु का स्थिति सदिश, ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वस टू लेमडा बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये कहलाती है रेखा की वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म, जिसमें हमें पता है ए क्या है हमारा, वह बिंदु है जिससे हमारी रेखा गुजर रही है। बी क्या है, बी एक वेक्टर है जिसके क्या है, हमारी रेखा समांतर है। तो हमें समीकरण में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि जो दिए गए उनका मतलब क्या है। तो ए तो वो बिंदु है जिससे हमारी रेखा गुजर रही है, और लेमडा के साथ जो दिया गया है वो क्या है, हमारा एक वेक्टर है। ठीक है, जिसके क्या है, हमारी रेखा समांतर है। तो हमने क्या किया, हमने एक रेखा की समीकरण निकाल ली जो क्या है, ए बिंदु से गुजर रही है तथा बी वेक्टर के क्या है, समांतर है। उसकी हमारी समीकरण क्या आ गई, आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। जैसा हमने अभी उसमें समतल में देखा था, हमने क्या देखा था, एक आर बिंदु लिया, ए बिंदु दिया हुआ था, अभिलंब एन वेक्टर दिया हुआ था। हमने क्या था किया था कि ए आर वेक्टर क्या होगा, एन वेक्टर के लंबवत होगा। तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। और आगे चल के सारी हमने जो अन्य इक्वेशन थी, कार्टेशियन फॉर्म वगैरह, पैरामीट्रिक फॉर्म, सारी हमने इसी से निकाली थी। सेम हमारे लिए अब ये आगे के लिए काम करेगा। इसी से हमारी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब उसी से हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। ये क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स माइनस x1 अपॉन एल प्लस इक्व टू वाई माइनस y1 अपॉन एम और z माइनस z1 अपॉन एन, ये किसको निरूपित करेगा, एक सरल रेखा को, जिसमें x1 y1 z1 क्या है, 3D में वह बिंदु है जिससे आपकी रेखा गुजर रही है। LMN क्या है, उस रेखा की दिक् खोजें। तो सेम यही वाला केस है, एक बिंदु दिया गया, वहाँ पे अब किस में दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया। एक समांतर वेक्टर था, तो समांतर वेक्टर है तो हमें पता है दो रेखाएं समांतर हो तो उनके दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती। यानी ये वेक्टर दिया है, इसका मतलब हमें क्या दिए हुए, रेखा के दिक् अनुपात दिए हुए। तो वही दो चीज़ें इसमें भी यूज़ की गई हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आर वेक्टर बराबर क्या था हमारा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। हमें पता है आर हम बिंदु क्या लेते थे, वेरिएबल बिंदु लेते थे। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर हम मान लेते हैं, हमें दिया हुआ हो, जैसे ए बिंदु दे दिया, सॉरी ए बिंदु हमें दे रखा है कितना, स्थिर बिंदु कितना दे रहा है, जिसे रेखा पास हो रही है x1 y1 z1। तो इस बिंदु का क्या आ जाएगा, स्थिति सदिश आ जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम पीछे चले वेक्टर फॉर्म में तो वहाँ पे हमने क्या निकाला था, ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर के लिए क्या लिया था, आर का पोजीशन वेक्टर, है ना। और ओ ए क्या था हमारा,
ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये क्या था, हमारा पोजीशन वेक्टर थे दोनों, ये आर बिंदु का, ये ए बिंदु का। तो आर बिंदु हमें पता है वेरिएबल लेना है, हमने ले लिया तो पोजीशन वेक्टर आ गया। ए बिंदु हमें दिया गया है तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारा बी वेक्टर हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं बी वेक्टर मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जो कि क्या है, हमारी रेखा के समांतर है। अब हम देखेंगे ये समीकरण हमारे लिए कैसे निकल के आएगी। तो हमें क्या करना है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर करना है। आर वेक्टर आ जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या आ जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा इंटू आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पे ए बी सी ये हमारा क्या है, रेखा के समांतर वेक्टर है, या फिर हम बोल देते हैं ए बी सी क्या है, रेखा के समांतर वेक्टर के दिक् अनुपात। तो कि ये हमारी क्या हो जाएंगे, रेखा के भी क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेमडा के जो मल्टीपल में बी वेक्टर है वो हमने क्या लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका मतलब ए बी सी के हैं, उस वेक्टर के, किसके, इस बी वेक्टर के क्या है, दिक् अनुपात है। तो हमारी रेखा के दो क्या इस वेक्टर के समांतर होती है, यही हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था। तो इसके भी दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना कर देंगे। इधर तो हमारा क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दूसरी साइड क्या है, आई कैप वाले एक जगह कर लेते हैं। तो एक्स वन प्लस लेमडा ए आई कैप, वाई वन प्लस लेमडा बी जे कैप, जेड वन प्लस लेमडा सी के कैप। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस लेमडा है। यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए आ गई। इसी प्रकार y बराबर हमारा क्या आएगा, वाई वन प्लस लेमडा बी। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस वाई अपॉन बी। इसी प्रकार z बराबर आ जाएगा जेड वन प्लस लेमडा सी। तो लेमडा बराबर आ जाएगा जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तीनों क्या है, लेमडा की वैल्यू है, तो तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी इक्वस टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये क्या आ गई, उस रेखा की समीकरण आ गई जो हमारा किस बिंदु से गुजर रही है, एक्स वन वाई वन जेड वन से, और जिसके दिक् अनुपात कितने, ए बी सी है। यहीं पे अगर हमें दिक् अनुपातों को हम क्या कर सकते हैं, दिक्कोजों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। दिक् अनुपात से हमें दिक्कोजयें निकालनी आती हैं। जैसे अगर दिक्कोजयें एल एम एन हो तो एल बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर आ जाएगा सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसको हम म्यू मान लेते हैं तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एल, बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एम, सी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी को रिप्लेस कर देंगे, किससे, म्यू एल से, म्यू एम से और म्यू एन से। ये सारे क्या अनुपात हैं, तो म्यू तीनों में है तो हट जाएगा, तो वो इक्वेशन आएगी जो क्यों हमें दी गई थी। तो ऐसे हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म से ही हमने कन्वर्ट किया किसको, कार्टेशियन फॉर्म में। समीकरण क्या आई, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वस टू वाई माइनस वाई अपॉन बी इक्वस टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर जो x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स पॉइंट मिलेगा जिससे रेखा गुजरेगी। और जो नीचे जो संख्या है वो हमें क्या देगी, रेखा की डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन। हम कैसे पता करेंगे कि दिक् अनुपात है या दिक्कोजय, हम क्या करेंगे, उनके वर्गों का योग करके देख लेंगे। अगर वो 1 आ रहा है तो वो दिक्कोजय, 1 नहीं आ रहा है तो उसके दिक् अनुपात है। और दोनों ही आ सकते हैं अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको जैसे ही दिक्कोजय में कन्वर्ट करेंगे, इनमें इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि तीनों में आएगी, और तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके दिक्कोजयें भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ये हमें याद रखना है, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये भी याद रखना है कि कोई भी रेखा अगर ये समीकरण दी गई है तो हम दो चीज़ें बता सकते हैं कि वो रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। ऊपर वाली जो टर्म है वो हमें क्या देंगी, फिक्स बिंदु देंगी। नीचे वाली जो टर्म है वो हमें क्या देंगी, उसके दिक् अनुपात देंगी। अब हम देखते हैं एक मेथड 2, ठीक है।
मेथड 2 भी देखते हैं क्या निकालने का, इसकी समीकरण निकालने का। हमें पता है हमें क्या दी गई है, एक रेखा दी गई है। रेखा देने का मतलब हो गया कि वो एक तो फिक्स बिंदु देगा जिससे रेखा गुजर रही है, अदरवाइज क्या करेगा, रेखा के दिक् अनुपात दे देगा, या फिर क्या करेगा, एक समांतर वेक्टर दे देगा। जो समांतर वेक्टर है उसके हम मान लेते हैं दिक् अनुपात कितने, ए बी सी, या फिर या तो देखो दिक् अनुपात या तो समांतर वेक्टर के दे देगा या फिर डायरेक्ट बोल देगा कि रेखा के। समांतर वेक्टर के तो भी क्या है, वो रेखा के दिक् अनुपात होंगे। यानी दो चीजें हमें दी गई होंगी, एक फिक्स पॉइंट और एक दिक् अनुपात। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे, वेरिएबल बिंदु। अब रेखा पे हमें क्या मिल गए, दो बिंदु मिल गए। तो हमारे अकॉर्डिंग इसके दिक् अनुपात क्या होने चाहिए, इसके दिक् अनुपात होने चाहिए x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 होने चाहिए। हमने दिक् अनुपात में देखा था किसी भी रेखा पे दो बिंदु हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसके दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये क्या दिक् अनुपात हमारे अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन में दिक् अनुपात क्या दिए गए, ए बी सी दिए गए। हमें पता है दोनों क्या है, हमारी एक ही रेखा है, एक ही रेखा के दिक् अनुपात हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। अगर एक ही रेखा है तो कभी भी दिक् अनुपातों को बराबर नहीं करना, क्योंकि दिक् अनुपातों की संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। वो बराबर तो नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन यहाँ से एक लाइन में भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी रेखा दी गई होगी हमें दो चीज़ें दी गई होंगी, एक उस पे बिंदु दिया होगा और एक उस रेखा के दिक् अनुपात या फिर दिक्कोजें दी गई होंगी। अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो हमारी समीकरण हो जाएगी x माइनस एक्स अपॉन ए, वाई माइनस वाई अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। जहाँ पे हमने कैसे निकाला, हमने एक बिंदु लिया, वेरिएबल बिंदु। हमने क्या किया, ए आर, ये अगर ए लें ये आर लें तो इसके दिक् अनुपात निकाल लिए, और जिसको क्या कर दिया, ए बी से समानुपाती कर दिया, क्योंकि फाइनली है तो एक ही रेखा के दिक् अनुपात। ठीक है। तो जब भी रेखा की समीकरण या तो दी गई हो या फिर निकालनी हो तो दो चीजें हमें चाहिए, एक फिक्स बिंदु जिससे रेखा गुजर रही हो और उस रेखा के दिक् अनुपात। जैसा हमने समतल में देखा था, हमें दो चीजें क्या चाहिए थी, एक फिक्स पॉइंट चाहिए था और एक उसके अभिलंब के दिक् अनुपात। तो इसने अब देखो क्वेश्चन में क्या हमें बिंदु दे दिया और बोल रहा है अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। अक्षों से समान कोण बोले तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा। एंगल दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे, दिक्कोजें निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, सेम है। अब हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फा की वैल्यू। तो दिक्कोजा के नाम आती है, हमें तेरे दिमाग में ये रिलेशन याद आ जाना चाहिए। इसका मतलब 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। cos अल्फा बराबर क्या ले लेंगे, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 ले लेंगे। यानी दिक्कोजें हमारी क्या हो गई, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, बिंदु क्या है हमारा 2 3 माइनस 5, दिक्कोजें क्या है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। एक बार के लिए इसको लिखने में आसानी हो, इसको क्या मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं या फिर एल एल मान लेते हैं। तीनों दिक्कोजें क्या है, बराबर है, मान लिया। तो अब हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस x1, ऊपर तो बिंदु आएगा y माइनस y1, z माइनस z1, तो ऊपर तो बिंदु आएगा, नीचे क्या आएंगी, दिक्कोजें, तो क्या आ जाएगा l l l। ये क्या आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 1, क्योंकि अनुपात है हम कर सकते हैं। तो हमारी रेखा की समीकरण बचेगी x माइनस 2 बराबर y माइनस 3 बराबर z प्लस 3। तो जब भी रेखा की दिक्कोजें या फिर दिक् अनुपात दिए हुए हो और एक फिक्स पॉइंट दिए हो, हम क्या निकाल सकते हैं, सरल रेखा की समीकरण। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर हमें रेखा की समीकरण दी गई हो तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, वो फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं और उस रेखा के दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। जैसा हमने देखा था किसके बीच में, समतल और रेखा के बीच में कोण, तो वहाँ पे हमने देखा था रेखा के क्या यूज किए थे हमने, दिक् अनुपात। रेखा दी गई होगी इसका मतलब उस रेखा के दिक् अनुपात भी दिए गए होंगे, तो उनका हमने यूज किया था किसमें, इसमें एंगल निकालने में। ठीक है। तो अगर रेखा की समीकरण दी गई है तो हम उससे पता कर सकते हैं कि वो किस फिक्स पॉइंट से गुजर रही है और उसके दिक् अनुपात क्या है। इसी प्रकार अगर हमें क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट दे दिए जाए, दिक् अनुपात ना दिए जाए, एक जैसे ए बिंदु दे दिया, बी बिंदु दे दिया, ये बोल रहा है उससे गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या आएगी, ये आएगी। हमें पता है हमें चाहिए रेखा, रेखा के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए और एक हमारे डायरेक्शन रेशियो चाहिए। फिक्स पॉइंट हम इनमें से कोई भी एक उठा लेंगे,
अब डायरेक्शन रेशियो इसने डायरेक्ट हमें दे नहीं रखे, लेकिन कोई भी रेखा पे अगर हमें दो बिंदु दे रखे हो तो उसके हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। क्या होते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो दिक् अनुपात ये जो दो दिए गए बिंदु हैं उनसे आ जाएंगे। पॉइंट इनमें से कोई भी ले लेंगे। अगर हम ए पॉइंट लेंगे तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी? ऊपर तो आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिक्स पॉइंट आ गया। नीचे क्या आएंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात अभी निकाले हमने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसी प्रकार हम b को भी स्थिर फिक्स पॉइंट ले सकते हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगी? x माइनस x2, y माइनस y2 और ऊपर क्या आएगा? z माइनस z2। नीचे तो अभी भी क्या आएंगे? दिक् अनुपात ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर दो पॉइंट दिए गए हो तो हमें तो इनमें से कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेना है और हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात दो बिंदु दिए हो रेखा पे तो वो हमें निकालने आते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 ही ले, आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हो। दिक् अनुपात तो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। सब में से क्या करो? 1 कॉमन ले लो तो y1 माइनस y2, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2, ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या कोलिनियरिटी हो 3 पॉइंट। तीन बिंदु अगर सहरेख हुए तो उसकी क्या कंडीशन निकल के आएगी? तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होंगे? तीन बिंदु दिए हुए होंगे, x1, y1, z1। बी बिंदु हो गया x2, y2, z2। सी बिंदु हो गया x3, y3 और z3। हम क्या करेंगे इसमें? देखो प्रोसेस ये रहेगा कि हम इनमें से कोई भी दो बिंदु उठाएंगे। दो बिंदु उठाते ही हमारे पास क्या आ जाएगी? रेखा की समीकरण आ जाएगी। हमने दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा बना दी। अब इनको तीनों को कोलिनियर करना है तो थर्ड पॉइंट को क्या कर देंगे? उस रेखा से संतुष्ट करा देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो वो रेखा तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी दो बिंदु उठा लिया, जैसे मान लो ए और बी उठा लिए, तो इनको जोड़ने वाली समीकरण चाहिए। तो ऊपर तो क्या आएगा? फिक्स पॉइंट। मान लो ए पॉइंट ले लिया फिक्स, तो z माइनस z1। नीचे क्या आएंगे? दिक् अनुपात। वो रेखा की समीकरण जिसपे ये दो बिंदु हैं उसके दिक् अनुपात हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये हमारी क्या आ गई? रेखा की समीकरण। कौन सी रेखा? जिसपे बिंदु कौन है? ए और बी स्थित है। अगर हमने इस पे सी बिंदु को संतुष्ट करा दिया, यानी ए बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा थी और हमने बोल दिया ये सी रहा यहाँ पे, तो तीनों सहरेख हो जाएंगे। तो सी को संतुष्ट कराने के लिए क्या करना है? एक्स वाई जेड को रिप्लेस कर देंगे। किससे? x3 y3 z3 से। तो हमारा क्या बन जाएगा? x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ आ जाएगा y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अगर ये तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो दिए गए तीनों पॉइंट हैं वो क्या है? सहरेख होंगे। तो ये हमें रटना जरूरी नहीं है, हमें बस प्रोसेस याद रखना है। हम कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे, दो पॉइंट आते ही हम क्या निकाल सकते हैं? रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं। क्योंकि रेखा के लिए तो एक पॉइंट चाहिए और दिक् अनुपात चाहिए। दो पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट्स से दिक् अनुपात आ जाएंगे। एक पॉइंट फिक्स पॉइंट चाहिए, दो में से कोई भी एक ले लेंगे। जैसे ही रेखा की समीकरण आएगी थर्ड पॉइंट से उसको क्या करा देना है? संतुष्ट करा देना है। तो क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी किसकी? कोलिनियरिटी की। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ये तीन बिंदु दिए गए, बोल रहे हैं सहरेख हैं, तो के की वैल्यू बताओ। अब हमें पता है हमें कोई भी दो बिंदु उठा के पहले रेखा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये वाले उठाएंगे। अगर ये बिंदु ए है, बी है, सी है, तो हम क्या उठाएंगे? ए बी उठाएंगे। क्योंकि अगर हमने सी को उठा लिया तो पहले सी के आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो क्यों ना हम ए और बी को ले ले, उसमें कोई के नहीं है, तो हमारी क्या आ जाएगी? एक सिंपल सी रेखा की समीकरण आ जाएगी। तो सबसे पहले तो रेखा के क्या निकाल लेंगे? दिक् अनुपात निकाल लेंगे। कितने हो जाएंगे? 6 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 और 2 माइनस 4 कितने हो गए? 1 माइनस 3 और माइनस 2। आप जरूरी नहीं है यही लो, आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। दिक् अनुपात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिक् अनुपात आ गए। इनमें से कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। 5 2 4 हो गए। दिक् अनुपात हो गए 1 माइनस 3 माइनस 2। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? रेखा की समीकरण निकाल सकते हैं जो इस बिंदु से गुजर रही है और उसके दिक् अनुपात क्या है? ये है। तो रेखा हो जाएगी x माइनस 5, ऊपर तो स्थिर बिंदु आएगा, y माइनस 2
इक्वस टू z-4, नीचे क्या आ जाएंगे दिक् अनुपात। तो यह क्या आ गई हमारी रेखा आ गई फर्स्ट दो बिंदुओं को मिलाने वाली। अब हमें क्या करना है, ये तीनों सहरेख हैं तो ये बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा पे होगा, तो ये बिंदु इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा देते हैं, तो 8 -5/1 आ जाएगा। y की जगह -7 रखेंगे तो -7 -2 डिवाइडेड बाई -3 आ जाएगा, और k -4 डिवाइडेड बाई -2 आ जाएगा। k -4 डिवाइडेड बाई -2, ये हमारा हो गया 3। ये कितना, ये भी 3 इज इक्वल टू k -4 डिवाइडेड बाई -2। यहाँ से हो गया k -4 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू 3। इक्वेशन आ गई, तो k -4 बराबर -6, तो k बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमें कोई भी दो पॉइंट उठाने, ऐसे अगर अननोन दे रखा हो तो हमें कोशिश करनी है कि अननोन वाले से क्या कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे। अगर यहीं पे हम k घुसो देते तो हर जगह हमारे दिक् अनुपात में क्या आ जाता है, यहाँ पे k आ जाता। जैसे क्या आता, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। अगर अदरवाइज आप जरूरी नहीं है a और c बिंदु को लेकर भी रेखा बना सकते हो, उसको b से संतुष्ट करा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कौन सी फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि ये अगर रेखा है ए बिंदु से जा रही है, इसके समांतर वेक्टर बी है। समांतर वेक्टर देने का मतलब हमने क्या दे दिया, डायरेक्शन रेशियो दे दिए। तो हमारी समीकरण आई थी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। फिर हमने इससे क्या निकाल ली थी, कार्टेशियन फॉर्म निकाल ली थी। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, एक फिक्स बिंदु दिया होगा, x1 y1 z1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए होंगे, और क्या दिए होंगे, रेखा के दिक् अनुपात। अगर ऐसा है तो रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, x - x1 अपॉन ए, y - y1 अपॉन बी, और z - z1 अपॉन सी। इसमें से ये कार्टेशियन फॉर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म पे। इसमें कुछ नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म से हमारी क्या निकल के आ जाती है, पैरामीट्रिक फॉर्म आके निकल आती है। हमें पता है x1 y1 z1 से गुजरने वाली और ए बी सी दिक् अनुपात रखने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, x - x1 अपॉन ए, y - y अपॉन बी, और इक्वल टू z - z1 अपॉन सी। अब हमें पता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म के लिए हमें क्या है, कोई एक पैरामीटर चाहिए, तो हम पैरामीटर मान लेते हैं लेमडा। जैसे इसको इक्वल लेमडा किया तो x - x1 अपॉन ए इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x1 प्लस ए लेमडा। तो x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार y - y अपॉन बी बराबर क्या आएगा, लेमडा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y1 प्लस बी लेमडा। z - z1 अपॉन सी बराबर लेमडा। तो z बराबर क्या आ जाएगा, z1 प्लस सी लेमडा। तो ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं, ये तीनों क्या है हमारी, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, ये क्या निकल के आ गई, रेखा की पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचलिक फॉर्म निकल के आ गई। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और नई सीखने को मिल गई कि अगर हमें कभी भी पॉइंट मानना पड़ गया किस पे, रेखा पे, तो उसको इक्वल टू लेमडा करो और वहाँ से एक्स वाई जेड निकालो। जैसे अभी है x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा, z1 प्लस सी लेमडा, हमारा क्या हो जाएगा, रेखा पे पॉइंट हो जाएगा। जब भी मानना हो हम इसी फॉर्म में मानेंगे। क्यों, क्योंकि x1 y1 z1 हमें दिए, ए बी सी हमें दिक् अनुपात दिए, ये सारे हमारे लिए क्या है, नोन है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए सिर्फ अननोन कौन है, लेमडा है। तो जब भी हमें पॉइंट मानना हो रेखा पे, हम पैरामीट्रिक फॉर्म में मानेंगे। हमारे पास सिर्फ अननोन क्या बचेगा, एक लेमडा बचेगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं, अभी हमने देखा क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, उसमें हमने देखा था क्या आई थी हमारी, दिक् अनुपात नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहे थे, हर में क्या आ रहे थे, ए बी सी आ रहे थे। हर में जो वैल्यू थी उन्हें हम क्या बोल रहे थे, दिक् अनुपात बोल रहे थे, है ना। अगर इनमें से कोई वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, दिक् अनुपात जीरो आने का मतलब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर दिक्कोज्या भी क्या होगी, जीरो होगी। यानी कोस एल्फा या बीटा या गामा जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब एल्फा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जिस पैरामीटर के नीचे ये जीरो आ रहा होगा, जैसे x - x1 के नीचे जीरो आया, इसका मतलब ये जो रेखा है वो x एक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी उसका एल्फा, उसका दिक्कोज्या क्या है, जीरो।
यानी उसका एक्स उसके साथ एंगल बन रहा है, उसे पर्टिकुलर एक्स के साथ कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हर में जीरो है तो जिसके नीचे जीरो है, जैसे एक्स के नीचे अगर जीरो है तो एक्स एक्स के लंबवत, वाई माइनस वाई वन के नीचे जीरो है तो वाई एक्स के लंबवत, और जेड माइनस जेड वन के नीचे जीरो है तो इसका मतलब वो जेड एक्स के लंबवत है रेखा, है ना। जैसे अगर हमें समीकरण दी हुई थी एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन जीरो और जेड अपॉन जीरो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स अपॉन ए बराबर इन्फानाइट हो गया, नहीं, ये क्या है, हमारे अनुपात हैं, इन्हें हमें डिवाइड नहीं करना है कि जेड अपॉन जीरो को इन्फानाइट बना दो, नहीं, ये हमारे क्या है, अनुपात है, सिर्फ अनुपात है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस रेखा की दिक् अनुपात क्या है, ए जीरो जीरो, यानी दिक्कोजयें कितनी हो जाएंगी, 1 0 0। इसका मतलब एल्फा कोस एल्फा कितना है 1, कोस बीटा कितने 0, कोस गामा कितने 0। यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा 0 डिग्री, बीटा 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री। इसका मतलब हमारी रेखा एक्स एक्स के समांतर है और वाई और जेड के क्या है, लंबवत है। तो इससे हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं, हमें बस याद रखना है जो हर में होगा वो हमें क्या देगा, दिक् अनुपात देगा। अगर कोई दिक् अनुपात जीरो हो रहा है इसका मतलब वो पर्टिकुलर दिक्कोज्या भी जीरो हो रही होगी, तो उस पर्टिकुलर अक्ष के वो रेखा हमारी क्या है, लंबवत है, इसको इन्फिनिटी नहीं लेना है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें एक रेखा दे दी और समतल का हमें क्या पूछ लिया, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये कोई समतल है हमारा और इसमें रेखा जा रही है और ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें पूछ लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, रेखा पे हम एक पॉइंट ले लेंगे, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, किस फॉर्म में लेंगे, लेमडा की फॉर्म में, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म ले लेंगे, जिसमें लेमडा क्या होगा, अननोन होगा। उसके बाद हमें पता है वो बिंदु किस पे स्थित होगा, हमारे समतल पे भी स्थित होगा, तो उसको जैसे ही समतल से संतुष्ट कराएंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा। लेमडा आते ही क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो रेखा क्या दी गई है, ये y माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस टू, जेड प्लस वन बराबर क्या ले लेंगे, लेमडा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लेमडा माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 लेमडा प्लस 2, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा माइनस 1। यानी रेखा पर कोई एक पॉइंट माने तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 लेमडा माइनस 3, 2 माइनस 2 लेमडा और 1 प्लस लेमडा। अब इस पॉइंट को अगर हमने समतल से संतुष्ट करा दिया तो ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इस पे बिंदु तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमने बोला नहीं ये वही बिंदु है जो समतल पे भी है, तो तब उस केस में क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु बन जाएगा। यानी अब इससे हम क्या करते हैं, हमारे समतल को संतुष्ट करा देते हैं। तो 4x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 5 बराबर 0, और अपना बिंदु क्या निकल गया है, 3 लेमडा माइनस 3, 2 माइनस 2 लेमडा और लेमडा प्लस 1 संतुष्ट करा देते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, 3 लेमडा माइनस 3, y की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 लेमडा, z की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 माइनस 5 बराबर 0। ये हो गए हमारे 12 लेमडा माइनस 12 प्लस 10 माइनस 10 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 माइनस 5 बराबर 0। ये 12 प्लस के लेमडा 3 15, 15 में से 10 गए, कितने लेमडा बचे, 5 लेमडा। ये 10 प्लस 3 प्लस का 13 और माइनस का 17, कितना बच गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर क्या आ गया, 4/5 आ गया। एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। हमारा समतल हमें क्या दे रखा है, 4x प्लस 3y हमारा बिंदु निकल के आया 4x प्लस 3y में हमें रखने हैं 3 लेमडा माइनस 3, 2 माइनस 2 लेमडा। ओके, ये यहाँ पे लेमडा माइनस 1 था जबकि हमने लेमडा प्लस 1 लिख दिया, इसको लेमडा माइनस 1 करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे भी लेमडा माइनस 1 करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस 1 करेंगे माइनस 3 बनेगा, तो हमारे पास माइनस का 12, 12 3 15 5 20, 20 में से 10 गए, बचे माइनस के 10, तो लेमडा की वैल्यू आएगी 2। जैसे लेमडा की वैल्यू आई हमारा बिंदु आ जाएगा, 3 लेमडा बोले तो 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 और 3, तो 3 माइनस 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नहीं, ये लेमडा -1 है ना, लेमडा -1 है तो ये 1, तो 3 - 2 1, 3 - 2 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर हमें रेखा पे कभी बिंदु मानना हो तो हम किसकी मदद लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म की। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच में क्या पूछ रहा है, लघुत्तम दूरी पूछ रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे चल के वेक्टर में भी देखेंगे दो रेखाओं के मध्य दूरी, लेकिन अभी हम इसको कार्टेशियन फॉर्म की मदद से हल करेंगे। देखो हमारा अप्रोच क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि 3D में दो रेखाएं, जैसे 2D में हमने देखा था, दो रेखाएं या तो क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर समांतर नहीं है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जबकि 3D में क्या है, दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड केस भी होता है कि रेखाएं समांतर भी ना हो और प्रतिच्छेद भी ना करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्वीर लाइंस भी बोलते हैं। तो ये उसका केस है, क्योंकि दिक् अनुपात देखो समानुपाती नहीं है तो समांतर तो है नहीं, प्रतिच्छेद बिंदु होता तो दूरी 0 होती, तो आंसर में 0 है नहीं। इसका मतलब कौन सा केस है, स्क्यू लाइन वाला केस है। तो इसको हम एक बार अपने कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें दो रेखाओं के बीच में दूरी का हमें वेक्टर में डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो पहली लाइन क्या हमारी, x-1/3 y-2/3 इज इक्व टू z-3/4। अगर इसके इक्व टू लेमडा ले लें तो इस पर क्या आ जाएगा, कोई बिंदु आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा। इसको म्यू ले लेते हैं एक बार के लिए, इसको अगर म्यू ले लेते हैं तो 3μ + 1 3μ + 2 3μ + 2 क्या हो गई, हमारी रेखा है x-1/2, सॉरी x-1/2 इज इक्व टू ले लिया लेमडा, तो ये होगी 2λ + 1 3λ + 2 और होगी हमारी 4λ + 3। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारी पहली रेखा पे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरी रेखा पे पॉइंट मान लेंगे, x-2/3 y-4/4 इज इक्व टू z-5/5 बराबर क्या ले लेंगे, म्यू ले लेंगे। तो इस पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, 3μ + 2 4μ + 4 5μ + 5। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है दोनों के बीच में लघुत्तम दूरी चाहिए, तो लघुत्तम दूरी वो होगी जब दोनों पे क्या हो, रेखा लंबवत हो, यानी दो स्क्वायर लाइंस हैं उनके बीच में लघुत्तम दूरी तब होगी जब ये क्या हो, दोनों लंबवत हो। हमने पहली लाइन पे जो बिंदु लिया उसको हम मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, P है, इस पे लिया उसको मान लेते हैं Q है। तो हमें पता है कि PQ क्या होगा, हमारी रेखा फर्स्ट के भी लंबवत होगा और PQ क्या होगा, दूसरी रेखा के भी लंबवत होगा, लघुत्तम दूरी के लिए, है ना। तो इसके लिए दोनों को लंबवत करना पड़ेगा, तो यहीं से हमें वो कंडीशन मिलेगी जिससे हमें क्या मिलेंगी, लेमडा और म्यू की वैल्यू मिलेंगी। अब दो रेखाओं को लंबवत करना है तो हमें पता है उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली रेखा का दिक् अनुपात हमें यहाँ से हमें समीकरण से डायरेक्ट पता चल गया, 2 3 4 है। इसके दिक् अनुपात कितने हैं, 2 3 4 है। दूसरी रेखा के 3 4 5 है। अब हमें क्या चाहिए, PQ के दिक् अनुपात, तो PQ पे हमें दो बिंदु पता है, PQ के क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात आ जाएंगे। तो 2λ - 3μ -1 x2 - x1 कर दिया, 3λ - 4μ -2 y2 - y1 कर दिया, और क्या करना है, z2 - z1, तो ये हो जाएगा 4λ - 5μ -2। ये किसके आ गए दिक् अनुपात, PQ के। अब एक बार तो PQ को क्या कर देंगे, लंबवत कर देंगे किसके, L1 के, यानी इनका गुणनफल 2 3 4 के साथ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से एक समीकरण आएगी। दूसरी बार क्या करेंगे, 3 4 5 के साथ लंबवत कर देंगे PQ रेखा को, तो वहाँ से एक समीकरण आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, PQ को लंबवत कर देते हैं L1 के। जैसे ही लंबवत करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक समीकरण आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 2 × 2λ - 3μ -1 प्लस 3 × 3λ - 4μ -2 प्लस 4 × 4λ - 5μ -2 बराबर 0। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आएगी, 29λ - 38μ
-16 बराबर 0। तो लेमडा और म्यू के लिए 2 अननोन है, 2 समीकरण चाहिए। पहली समीकरण तो हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, पी क्यू को लंबवत कर देंगे L2 के। जैसे ही लंबवत करेंगे तो 3 इंटू 2 लेमडा -3 -1, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 लेमडा -4 म्यू -2 प्लस 5 इंटू और लेमडा -5 म्यू -2 बराबर 0। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे 38 लेमडा -50 म्यू -21 बराबर 0। 2 समीकरण आ गई, दोनों को सोल्व करेंगे, हमारे पास लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी। लेमडा की वैल्यू आएगी 1/3, म्यू की वैल्यू आएगी -1/6। जैसे लेमडा म्यू की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पी पॉइंट क्यू पॉइंट आ जाएंगे। पी पॉइंट आएगा 5/3, 3 और 13/3। क्यू पॉइंट हमारा आएगा 3/2, 10/3 और 20/6। जैसे ही दोनों बिंदु आ गए, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, दोनों रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी। तो दो रेखाओं की लाइन के बीच में तो दूरी निकालने का एक अप्रोच ये भी हो सकती है। आगे चल के हम वेक्टर में देखेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने दोनों रेखाओं पे एक एक पॉइंट लिए। कैसे लिए, पैरामीटर यूज करके। तो हमें पता चल गया अगर P एंड Q हमें आ जाए तो हम दूरी का फॉर्मूला निकाल के PQ निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेमडा और म्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, लघुत्तम दूरी के इस शब्द को यूज किया। इसका मतलब है लघुत्तम दूरी के लिए जरूरी है कि PQ लंबवत हो L1 के, PQ क्या हो, लंबवत हो L2 के। तो दोनों को लंबवत करने के लिए दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल हमें पता है क्या करना पड़ेगा, 0। दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात उनकी समीकरण से आ गए। PQ रेखा के दिक् अनुपात जो हमने P बिंदु माने उनसे आ गए। तो उसमें हमें क्या मिल गए, लेमडा और म्यू में 2 समीकरण सोल्व किया, लेमडा म्यू आए। लेमडा म्यू आते ही दोनों पॉइंट आ गए, पॉइंट आते दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।